समझने की कोशिश करना है। साथियों, मैं सबसे पहले ही आप लोगों से प्रार्थना कर लेता हूँ, निवेदन कर लेता हूँ कि यस, करना क्या है। सबसे पहला, जितने भी हमारे सम्मानीय साथी, हमारे व्यूअर्स जितने भी है, इस आरसीएम डायमंड बालाजी चैनल को आप देखते हैं, सभी का वेलकम है। आपसे एक निवेदन है, छोटा सा निवेदन है। सब्सक्राइब देखिए, नीचे लिखा हुआ है लाल अक्षरों में सब्सक्राइब, इसमें एक उंगली से सिर्फ टच करना है आपको, इसके अलावा और कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ टच करिए और आगे का पूरा वीडियो देखिए। यदि आप सच में देखिए, स्कूल कॉलेजों में कोई टीचर आपको नहीं पढ़ाते हैं सर, ना पढ़ाए आज तक कि पैसा कैसे कमाया जाता है। लेकिन जो आप पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे आप स्कूल में हो कॉलेज में हो, जो आप पढ़ाई कर रहे हैं, उस पढ़ाई का अंतिम लक्ष्य, पढ़ाई खत्म, अब आपका लक्ष्य है पैसा कमाना। और पूरे 15 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल, 17 साल कोई टीचर नहीं सिखाते कि पैसा कैसे कमाना है। प्रणाली इतना गड़बड़ है। मैं आपको बताना चाहूंगा, सिर्फ आप एक सब्सक्राइब कर दीजिए और आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला ध्यान दीजिए, ई का मतलब होता है एम्प्लॉय। एम्प्लॉय का मतलब होते हैं कर्मचारी, नौकरी करने वाले। नौकर शब्द करने बोलने में कई लोगों को लग जाएगी सर, फिर मैं संतोष नायर जी की तरह इतना खुल के तो नहीं बोल सकता, लेकिन हाँ, यदि मैं नौकर बोलूंगा तो उनको लग जाएगी, तो नौकरी समझ लीजिए, नौकरी है ना। तो ई मतलब एम्प्लॉय, नौकरी। सभी जरूरत है, अपने अपने स्थान पर सभी जरूरत है। लेकिन मेरा तात्पर्य ये नहीं कि आप नौकरी छोड़ के मैं जो बोल रहा हूं वो करिए। आप अपने काम के साथ साथ इतने होशियार तो मत बनिए कि 20,000 में आप खुश है। आप खुश है, अपने बीवी से पूछिए क्या वो खुश है, अपने बच्चे से पूछिए क्या वो खुश है। 20,000 आप तनख्वाह कमा रहे हैं सर, क्या वो खुश है? 30,000 आप तनख्वाह कमा रहे हैं, 40,000 आप तनख्वाह कमा रहे हैं, क्या आप खुश हो सकते हैं? आपकी जरूरतें कम कर ली आपने, मर मर के आपने सब कुछ अपने दिमाग से जो सपने थे, जो ख्वाहिशें थी, सब मार दिए। क्या उन बच्चे ने भी मार दिया? क्या आपके पत्नी ने भी मार दिया? नहीं ना। तो होशियार तो ना बने, अपने इस काम के साथ साथ जो मैं बता रहा हूं आगे उसको भी करिए। देखिए, एम्प्लॉय का काम क्या है सर? ना तो उनके पास टाइम होता है, ना उनके पास पैसे की प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं, ना उनके पास पैसे की प्रॉब्लम किसे कहते हैं सर? पैसे की प्रॉब्लम सॉल्व मतलब आप जो आज यदि आप चाह रहा है कि भाई मुझे 20 लाख की गाड़ी खरीदना है, तो आप खरीद सको, तो आपके पास पैसों की कमी नहीं। अचानक हॉस्पिटल में यदि 10 लाख देना पड़े तो आपको सोचना ना पड़े, तो आपके पास पैसों की कमी नहीं। मांगना ना पड़े किसी से, तो आपको पैसे की प्रॉब्लम नहीं। 10 के 20 लाख लग जाए, ना तो इनके पास टाइम है, ना इनके पास मनी, ना इनके पास सिक्योरिटी। किसी भी समय यदि प्राइवेट जॉब है, किसी भी समय निकल सकते हैं। और यदि कोई भी जॉब है, आप यदि इस दुनिया में नहीं रहे तो आपके परिवार सुरक्षित है? लगता है? यदि आप 20,000 की सैलरी कमा रहे हैं, यदि आपके जाने के बाद यदि 8,000 7,000 यदि पेंशन जो भी उनके घर में आएगा, क्या उससे परिवार चलेगा? लगातार ये जो लोग हैं ये कंप्रोमाइज में जीते, कंप्रोमाइज करते रहते हैं जिंदगी से। दुकान में बीवी को 5,000 की साड़ी पसंद आती है, लेकिन लाते 1,200 की है। लाते 1,200 की है क्योंकि कंप्रोमाइज, बच्चे की फीस भरना है, मकान का किराया देना है, तो ये कंप्रोमाइज यहां हुआ। अपने आप को, अपने मन को मार के काम करना। इसके बाद आते हैं सर, हाँ, इनके पास एक है, एम्प्लॉय के पास एक और सरदर्द है, वो है अपने बॉस की सुनते रहते हैं। और वही जो सुनते रहते हैं वो फिर घर आके उतारते हैं। सारे सारे जो है, जो सुनते हैं, ऊंचे नीचे उल्टे सीधे ऊपर नीचे जो सुनते हैं, वो घर आके अब कमजोर कौन है? बॉस तो कमजोर नहीं है, वो तो तनख्वाह दे रहा है, उसको तो उल्टा सुना नहीं सकते। अब कमजोर कौन है? एक पुरुष के लिए उसकी बीवी कमजोर है। इसी वीडियो के माध्यम से एक संदेश पहुंचाना चाहता हूं। कई पुरुषों को सुना है बोलते हुए, मेरी खाता खाती है, मेरे ही घर में रहती है। तो भाई, तुम्हारा ही सब कुछ है तो तुम्हें बीवी लाने की जरूरत क्या है? लाओ मत बीवी, फिर ये शब्द बोलने से पहले 10 बार सोचो। तुम नहीं लाते उसको शादी करके तो वो भूखा नहीं मरती।
वो एक पिता के राजकुमारी रह चुकी है, लाडली बिटिया रह चुकी है। तो ये शब्द बोलने से पहले 10 बार सोचो, है मूर्ख इंसान, 10 बार सोच। जरूरत तुझे थी बीबी की, इसलिए तू शादी करके लाया है। मूर्खों से मैं ऐसी बात करता हूं सर, माफी चाहता हूं। तो जो अपने आप को समझते हैं ना पुरुष, और वही पत्नी यदि घर मायके चल जाए, एक हफ्ते में फिर रोमांटिक बातें शुरू हो जाती है कि तेरे बिना नहीं रहा जा रहा है, आजा। तो बहुत सारे चीजें हैं बोलने के लिए, ठीक है। तो अभी फिलहाल हम ई के बाद एस की बात करते हैं। एस का मतलब होते सेल्फ एम्प्लॉय, जिन्होंने खुद का छोटा सा स्टार्टअप किया है, खुद का छोटा सा ऑफिस, खुद का छोटा सा दुकान, खुद का छोटा सा जो भी, सेल्फ एम्प्लॉय मतलब खुद ही मालिक, खुद ही नौकर, नौकर, समझ में आ रहा? मेरे जैसे लोग, आप इसमें मेरे को समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आप अपने आप को भी देख सकते हैं। खुद ही मालिक है दुकान के और खुद ही नौकर है, खुद ही उस ऑफिस के मालिक है, खुद ही उस ऑफिस के नौकर है। तो सेल्फ एम्प्लॉय, सेल्फ खुद ही, एम्प्लॉय भी खुद, सेल्फ मालिक भी है और सेल्फ खुद ही सब कुछ है। इनके पास भी वही समस्या है सर, इनके पास भी टाइम, इनके पास भी नहीं होते सर। सुबह 9 बजे दुकान जा रहे हैं सर, रात के 9 बजे लौट के आ रहे हैं। पैसे की इतनी भरमार नहीं रहती है सर इनके पास, इतने भरमार नहीं रहते हैं ये। खिंचाता नहीं चलता रहता है सर, खिंचाता नहीं इनका चलता रहता है। सिक्योरिटी, चूंकि सेल्फ एम्प्लॉय ये खुद का ही कुछ है, यदि ये एक दिन भी ससुर, माने क्या बोल सकते हैं, ससुर जी के घर जाए तो शटर बंद कमाई बंद, शटर बंद कमाई बंद। और बड़ा सुरक्षा दद्दा के घर चले गए तो फिर तो गया दुकान, नीलामी हो गए। सिक्योरिटी इनके पास है नहीं, इनका भी लाइफ कंप्रोमाइज में चलता है। खरीदना तो इनको फॉर्चूनर है, लेकिन ऑल्टो 800 ले आते हैं, मारुति, ज्यादातर तो इन लोगों के पास मारुति वैन होते हैं। क्यों? दुकान के सामान भी लोड करके ले जाना है, सीट निकालो, दुकान के सामान भरो और इधर उधर ले आओ। बाकी जब ससुराल जाएंगे बीवी बच्चे बिठाने के लिए फिर सीट कस लेंगे पीछे। कंप्रोमाइज वाली जिंदगी चलती रहती है, समझने की कोशिश करिए। और कहीं ना कहीं 95% जो लोग हैं वो इन्हीं दो कैटेगरी में आते हैं सर, इसी दो कैटेगरी में 95% लोग आते हैं सर। आगे देखते हैं, आगे है बिजनेसमैन। फॉर बिजनेसमैन, यहाँ बहुत सारे पैसे की आवश्यकता है सर, बहुत सारे। अभी आदरणीय हमारे बीच में केवल चंद जैन सर है, 7 करोड़ रुपए लगाए उन्होंने बेटे के बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। तो जितने लोगों के पास 7 करोड़ लगाने के लिए है तो प्लीज हैंड रेज करें। अभी उन्होंने एक ट्रक, बड़ा सा लंबा ट्रक भी लिया है, उनके पास 10-12 ट्रक हो चुके हैं। तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे सर, मैं बिजनेस करूंगा क्योंकि मेरे पास 7 करोड़ लगाने के लिए है। और इनके दिमाग में ये भी है कि भैया ये अपने, ये जो दो कैटेगरी है ना शुरू के, ये दो कैटेगरी इसमें जाना तो चाहते हैं, लेकिन इनके पास या तो मनी प्रॉब्लम है या फिर इनके दिमाग में बैठा हुआ है कि भाई बिजनेस करने के लिए बड़ा पूंजी चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, इसमें पैसा बहुत चाहिए और टाइम इनके पास नहीं है सर। पैसा बहुत चाहिए और पैसा बहुत कमाते भी है, क्योंकि पैसा लगा के पैसा कमाते हैं ना, जो लगाओगे वही तो आएगा। पैसा लगा के पैसा, सामने वालों को आप एक थप्पड़ मारो तो सामने वाला भी एक थप्पड़ मारेगा, सामने वाले के आप जान ले लो तो उसके घर वाले आपके जान लेने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो जो लगाओगे वही आएगा। पैसा लगाया बिजनेस में तो पैसा कमाओगे, गारंटी बहुत कम चांसेस है कि नहीं होता है, लेकिन कमाते हैं। लेकिन इनके पास टाइम नहीं होता है सर, इनके पास फैक्ट्री शोरूम, फैक्ट्री शोरूम, फैक्ट्री शोरूम में ही इनकी जिंदगी बीत जाती है। सिक्योरिटी, बिजनेस सिक्योरिटी क्या होगा सर? कोरोना में सब बंद था, इससे बड़ा उदाहरण तो कोरोना से पहले दे ही नहीं पाता था। कोरोना के बाद तो अब ये भी दे पा रहा है कि कोरोना में सब बंद था सर, बिजनेस, फैक्ट्री भी बंद थी, सब कुछ बंद था। इसके बाद आते हैं सर आई, इन्वेस्टमेंट। इसमें भी पैसा चाहिए सर, 1 करोड़ लगाओ, 10 लाख लगाओ, 50 लाख लगाओ, इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। चाहे वो बैंक में शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करो, या आप डिवेंचर खरीदो, या फिर इक्विटी शेयर्स खरीदो, या फिर
आप बैंक में इन्वेस्ट करो, या फिर किसी जमीन प्लॉटिंग प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करो, मकान बनाओ, जो भी किराए से दो, इन्वेस्टमेंट, इसमें भी पैसा बहुत चाहिए, कमाई भी आती है। रिस्क पे कुछ जगह पे रिस्क है, वो बोलते हैं ना इन्वेस्टमेंट और मार्केट रिस्क, प्लीज फॉलो द, जो टीवी में एडवर्टाइज आता है ना शेयर खरीदने के लिए, और एकदम स्पीड में बोल जाता है बड़ा मार्केटिंग रिस्क बोल जाता है ना, तो रिस्क तो रहता है इन्वेस्टमेंट में, लेकिन कुछ इन्वेस्टमेंट में रिस्क नहीं रहता, जैसे जमीन वगैरह खरीद लिए, है ना, मकान बना लिए, बैंक में इन्वेस्ट कर दिए, लेकिन इनके पास भी टाइम की, यदि शेयर मार्केट खेल रहा तो बैठे रहना पड़ेगा, या लैपटॉप लेके हर जगह जाना पड़ेगा। सिक्योरिटी, क्योंकि वो अकेला खेल रहा है, घर वाले नहीं खेल पाएंगे शेयर मार्केट। कोई यदि खेल रहा है घर पे और अच्छा कमा रहा है तो वो कमा रहा है, ठीक है, वो यदि नहीं खेल रहा तो घर वाले नहीं खेल पाएंगे शेयर मार्केट, नॉलेज है ही नहीं। तो ये सारे चीजें जो है, लेकिन इस सब के बावजूद भी मैं आपको बताना चाहूंगा, आप ये जो शुरू के दो है ना, ये शुरू के दो, यहाँ से आप इस दो में आ सकते हैं, उसके लिए आपको पैसे की आवश्यकता नहीं है, आप इसको समझ में आ जाए सर, ये स्मार्ट बिजनेस है सर। स्मार्ट बिजनेस में आपको पैसा नहीं चाहिए। ओला वाले ने कितने रुपए लगाए सर, उबर, ओला, रैपिडो, इन लोगों ने क्या पूरे भारत में मोटरसाइकिल दौड़ा रहा है क्या, खरीद खरीद के? ओयो वाले क्या पूरे भारत में आपके वो क्या बोलते हैं होटल खोल, मैंने जमीन खरीदा, बिल्डिंग बनाया, होटल बनाया, तो स्टाफ सैलरी दे रहा है क्या? नहीं ना। स्मार्ट बिजनेस है आरसीएम सर, राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, स्मार्ट बिजनेस है। अभी भी समय है, आप जो भी कर रहे हैं, चाहे से एम्प्लॉय हो या सेल्फ एम्प्लॉय हो या बिजनेसमैन हो या इन्वेस्टर हो, सर कोई भी हो, आप इस आरसीएम स्मार्ट बिजनेस जरूर जरूर सीरियसली समझे। इसमें कोई बॉस नहीं है सर, इसमें कोई बॉस नहीं है, कोई टाइम लिमिट नहीं है, टाइम बाउंडेशन नहीं है, रात के 12 बजे भी कर सकते हैं कि भाई दिन भर टाइम नहीं मिला, रात के 11 बजे 1 घंटा करूंगा, बिल्कुल कर सकते हैं। नो लॉस, इन्वेस्टमेंट है नहीं, नो इन्वेस्टमेंट नो लॉस, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है तो सीधी सी बात है, लॉस होने का भी कोई चांस नहीं है सर, कोई चांस नहीं है। स्मार्ट बिजनेस है आरसीएम, कोई चांसेस नहीं है। हाँ, इसके बावजूद भी मैं, यदि कोई स्टूडेंट के पिता ये देख रहे हैं तो अपने बच्चों को इसको जरूर समझे, बच्चों के लिए आप जरूर समझे, पढ़ाए, पढ़ाना जरूरी है, लेकिन नौकरी के लिए, सिर्फ नौकरी के लिए ना पढ़ाए। आपके दिमाग में सिर्फ ये बैठा नहीं रहना चाहिए कि मेरा बेटा ये बनेगा वो बनेगा, है ना। नौकरी प्राथमिकता, ठीक है, करे, किस्मत में है, ट्राई करे, ट्राई करते रहे, लग गए, मेहनत सफल हो गए तो नौकरी भी करे, या डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, कुछ भी बने, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये जरूर समझे आप। चाहे आप कॉलेज के स्टूडेंट मेरे वीडियो देख रहे हैं, 11th 12th वाले मेरे, 10वीं क्लास वाले मेरे वीडियो देख रहे हैं, 9वीं कक्षा वाले देख रहे हैं, बिल्कुल इसको समझे। एजुकेशन सक्सेस और नेटवर्क सक्सेस में क्या फर्क है? जगह की कमी के कारण मैंने एजुकेशनल नहीं लिखा, एजुकेशनल सक्सेस और नेटवर्क सक्सेस, दोनों में फर्क समझे। एजुकेशन सक्सेस मैं 10वीं के बाद ले लेता हूं, क्योंकि 10वीं के बाद एक इंसान टारगेट लेता है, टारगेट लेता है मुझे डॉक्टर बनना है, तो वो पीएमटी की तैयारी करते हैं और बायो लेते हैं 11th में। यदि वो इंजीनियर बनना चाहता है तो 11th में वो मैथ लेता है, पीसीएम लेता है। यदि वो कुछ और बनना चाहते हैं, सीए तो कॉमर्स लेता है। तो 11th से वो अपना लक्ष्य निर्धारित करता है। तो 10वीं के बाद आपको सक्सेस होने के लिए मिनिमम 7 साल आपको लगेगा, 11th 12th, उसके बाद 4 साल, फिर 1 साल और, ऐसे करके आप लगभग 7 साल आप मेहनत करेंगे, और 7 साल में 10 घंटे रोज देंगे पढ़ाई के दौरान, 10 घंटे। 10वीं के बाद की बात कर रहा हूं मैं, 10वीं और 9वीं और 8वीं मिला ले तो और भी बहुत सारे साल हो जाएंगे। तो 10वीं से एक मैच्योरिटी आ जाती है, थोड़ी सी समझदारी हो जाती है, या फिर किसी न किसी के समझदारी से वो चलने लगते हैं। तो 10वीं के बाद यदि आपको 7 साल 10 घंटे मेहनत, तब जाके बॉस बन सकते, मतलब जो क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं उस क्षेत्र में एक बड़ा सा सफल का मतलब ये नहीं होता है कि आपको पुलिस विभाग में जाना है और हवलदार बन गए, इसे सफलता नहीं बोलते सर। कई कांस्टेबल जो है मेरे पास पढ़ने आते हैं कि सर मुझे एसआई बनना है, मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो कि वो अभी तक सक्सेस नहीं हुए, इसीलिए उन्होंने जो लक्ष्य निर्धारित किया, लक्ष्य निर्धारित करके सक्सेस नहीं हुए, इसलिए वो पढ़ाई कर रहा, जारी है, कर्म जारी है, क्यों वो सक्सेस नहीं हुए अभी तक। तो मैं ये मानता हूं कि आप सक्सेस का मतलब है आप बिग बॉस बन गए। आप यदि डॉक्टर बनना चाहते तो एक सर्जन बन गए, आप यदि लॉयर बनना चाहते तो एक शानदार वकील बन गए,
है ना, ऐसे करके एक बड़ा सा सक्सेस आपको मिल गए, ठीक है ना, बिग बॉस। और मान लेते हैं उदाहरण के लिए कि मंथली कमाई आपकी 1 लाख है, ये मान लेते हैं मंथली कमाई आपकी 1 लाख है। तो ऐसी स्थिति में आप समझिए, नेटवर्क मार्केटिंग में नो मैटर, कोई मैटर नहीं करता है कि सर आपकी एजुकेशन क्या है, आपकी एज क्या है, आपकी ऊंचाई क्या है, लंबाई क्या है, आपके रंग कैसा है, कोई मायने नहीं रखता है सर। मायने एक ही चीज रखता है कि आपको बिजनेस करना है और बिना पैसे के माने अमीर इंसान बनना है, बिजनेसमैन बनना है। तो ये यदि आपके जुनून में है तो आप आगे बढ़ सकते, इसमें यही मैटर करता है। बाकी ये सब चीजें मैटर नहीं करता, आपके पढ़े लिखे हैं या नहीं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एज आपकी कितनी है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 70 साल के तो भी कर सकते सर, लेकिन एक 70 साल के इंसान गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। हाइट आपकी कितनी ऊंची लंबी ठिगनी कोई मायने नहीं रखता है, कलर आपका क्या है, फेयर है, काले हैं, गोरे हैं, सांवले हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क एक ही चीज पड़ता है कि आप यदि नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं तो नेटवर्क मार्केटिंग का नॉलेज आप ले रहे हैं कि नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग आप सीख रहे हैं कि नहीं। आप पढ़े लिखे नहीं है कोई दिक्कत नहीं, आप लिख नहीं सकते कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कान से सुन तो सकते हैं, मुंह से बोल तो सकते हैं। तो अपने सीनियर को बोलिए कि सर 10 बार मुझे बोलिए, मैं आपके साथ रिपीट करता हूं और मैं सीख जाऊंगा, यही चीजें मैं लोगों को बताता रहूंगा। तो आपको लर्निंग करना जरूरी है सर, जो लर्निंग नहीं करेगा वो सफल नहीं होगा, गारंटी सर। 5 साल 4 घंटे रोज दीजिए सर, 5 साल 4 घंटे रोज दीजिए और आप एक लेवल, बड़ा लेवल अचीव कर लेंगे। तो आप मान लेते कि यहाँ पे आपकी सेम, मान लिया मैंने सेम कि 1 लाख की मंथली, यकीनन होगा सर, होता है, हो रहा है सर। तो 1 लाख रुपए मंथली आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप देखते दोनों सेम, देखिए दोनों की स्थिति देखिए, 7 साल 10 घंटे डेली, 5 साल 4 घंटे डेली। अब बारी कर आते हैं कि यहाँ आप माने मार्केट में आपके एजुकेशन में आप सफल हो गए। अब सफल होने के बाद आप क्या कर रहे हैं सर, सफल होने के बाद भी डेली आप 8 घंटे, 26 दिन 8 घंटे, 26 दिन 8 घंटे आप दे ही रहे सर। 1 लाख रुपए तनख्वाह उठाने के लिए 26 दिन 8 घंटे आप दे ही रहे हैं सर, प्राइवेट हो सरकारी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे आपको 1 लाख रुपए कमा रहे हैं तो सर डेली 2 घंटे 1 घंटे, 15 दिन नहीं दिए तो भी कोई टेंशन नहीं, 15 दिन। लेकिन आपको वहां पे उस कुर्सी में बैठना पड़ेगा। ये इंडिया में कहीं भी ट्रेन में सफर कर रहा है तो भी 1 घंटा वहां दे सकते हैं, ये हवाई जहाज में सफर कर रहा है एयरपोर्ट में बैठ के भी 1 घंटा दे सकते हैं। लेकिन आप जो 1 लाख रुपए कमाएंगे, आपके बच्चे जो 1 लाख रुपए कमाएंगे किसी नौकरी से, तो उसको उसी दिल्ली में दी नौकरी है तो घर आके, घर पे बैठ के कुर्सी खरीद के घर पे बैठ के वो नहीं कर सकता है सर। समझने की कोशिश करिए, सक्सेस होने के बावजूद भी 8 घंटे रोज, और यहां भी सक्सेस होने के बाद 2 घंटे 1 घंटे या 15 दिन हफ्ते भर नहीं भी किया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा कमाई में सर। अब बात करते हैं 10 साल बाद, आपकी तनख्वाह कितनी होगी, ज्यादा से ज्यादा 2.5 से 3 लाख, बस इतना ही, 2.5 से 3 लाख। आरसीएम में देखते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में आफ्टर 10 ईयर्स, 10 साल बाद आप देखिए मोस्ट मंथली इनकम 5 लाख के ऊपर जाएगा सर। 10 साल बाद मंथली इनकम 5 लाख के ऊपर जाएगा आपका। अब बात करते हैं सर 30 साल बाद आपके नौकरी, 30 साल बाद आप रिटायरमेंट ले चुके हैं, मान लेते हैं रिटायरमेंट ले चुके हैं, तो आपकी तनख्वाह कितनी आएगी अगले महीना सर, नेक्स्ट मंथ आपकी तनख्वाह कितनी आएगी, गोला सा जीरो। चलिए देखते हैं 30 साल बाद आरसीएम में, मैं मिनिमम की बात कर रहा हूं सर, 30 लाख रुपए महीना, 30 लाख रुपए महीना आरसीएम से आपको आएगी। साथ ही साथ मार्केट में आपने जो सोचा उसमें देखिए, पेंशन अगले महीना, सैलरी पेंशन 2004 के बाद जो ज्वाइनिंग हो रहा है पेंशन जीरो है सर। तो आप देखिए, आप जिस कुर्सी से रिटायर्ड होंगे उस कुर्सी में आप अपने बेटे को नहीं बिठा सकते, नेक्स्ट जनरेशन को नहीं बिठा सकते, ट्रांसफर नहीं कर सकते सर, ना पैसा ट्रांसफर हो सकता है आपके बेटे के आपने काम करना बंद किया और आपके बेटे के खाते में पेमेंट आए, ऐसा नहीं हो सकता है। आप जिस चेयर से उतर गए उस चेयर में आपके बेटे को बिठा दे, ऐसा नहीं हो सकता है सर। लेकिन देखिए, यदि आप आरसीएम बिजनेस कर रहे हैं तो आप जिस लेवल में है वो लेवल प्लस जो कमाई आप कर रहे हैं वो लेवल और कमाई सेम टू सेम अगले महीना, जिस दिन आप इस दुनिया में रहे या ना रहे, सेम टू सेम अगले महीना आपके जनरेशन को, नेक्स्ट जनरेशन नॉमिनी को ट्रांसफर होता है सर। और जहां से आप छोड़ के जाएंगे, 30 लाख छोड़ के जाएंगे तो अगले महीने भी बेटे को
या बेटी को जो नॉमिनी है या पत्नी जो भी नॉमिनी है वो उनके खाते में ट्रांसफर होगा सर। ये खूबसूरत बिजनेस है। इतनी सी बात यदि आपको समझ में आ जाए तो ये करिए सर, एजुकेशन करिए, नौकरी की भी 7 साल 10 घंटे करिए और बड़ा सा बॉस भी बनिए, जरूरी है सर। बताइए दुनिया में भारत में यदि कलेक्टर नहीं होगा तो जिला कौन संभालेगा? एसपी नहीं होंगे तो शासन प्रशासन और कानून व्यवस्था कौन संभालेगा? ये भी जरूरी है। लेकिन इसके साथ साथ आप सिर्फ यहाँ से जो कमाई कर रहे हैं, इस कमाई का जो पैसा है उससे हल्दी नमक मिर्ची तेल साबुन क्रीम आप आरसीएम से खरीदिए। खरीदते 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 आपका एक करियर धीरे 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 यहाँ पे भी तैयार हो जाएगा सर। बिल्कुल हो जाएगा, है ना? आपके पास अभी हड्डियों में दम है, उम्र है, मांसपेशियों में दम है, आप ये नौकरी करते करते कमाते कमाते इसकी तैयारी करिए। एक्टिव इनकम है, ये जो 7 साल 10 घंटे आप रोज नौकरी में 8 घंटे दे रहे हैं, ये एक्टिव इनकम है। जिस दिन आपका जाना बंद, अगले 1 साल 6 महीना बाद आपकी कमाई बंद। लेकिन यहाँ पे आपकी पैसिव इनकम शुरू हो जाएगी, क्योंकि आप अकेले काम नहीं करेंगे, आपके साथ एक टीम काम करेगा। पैसिव इनकम शुरू हो जाएगा। आप इस मजबूती के साथ, जो दबंगी मजबूती पहलवानी के साथ ये नौकरी कर रहा है, इसके साथ साथ आप उस उम्र की तैयारी करें आरसीएम को लेके जिस उम्र में आपकी हड्डी में दम नहीं रहेगा। उस उम्र की तैयारी। हो सकता है कि आप कलेक्टर बन जाए, लेकिन गारंटी दे सकते हैं कि आपके बेटे भी कलेक्टर बनेंगे? इसकी गारंटी है? तो आप यदि कलेक्टर बनने के बाद 30 साल बाद रिटायर्ड लेते हैं और उसके बाद आप 4 लाख रुपए महीना, उदाहरण के लिए मान लेते हैं 4 लाख रुपए, और रिटायर्ड ले लिया, क्या अगले महीना आपके और या फिर आपके बेटे के खाते में 4 लाख आएगा? नहीं। आपके बेटे को कोई बोलेगा कलेक्टर साहब आ रहे हैं? नहीं। लेकिन यहाँ पे यदि आप कोई इंसान यदि यहाँ पे सफायर, स्टार सफायर, डायमंड बन जाते हैं, स्टार डायमंड बन जाते हैं, तो यहाँ यदि वो 20 लाख रुपए महीना कमाई छोड़ रहे हैं, छोड़ के जा रहे हैं, तो वो बेटे को ट्रांसफर होगा, बेटे को भी डायमंड के रूप में बोला जाएगा। सर आरसीएम का डायमंड जो है रवि ओपी शर्मा, सर ओपी शर्मा जी ने काम शुरू किया था, बेटे को, अब ओपी शर्मा जी इस दुनिया में नहीं रहे तो बेटे को ट्रांसफर हुआ। आज डायमंड पिन अचीवर किसको कहा जाता है? रवि शर्मा जी को कहा जाता है। सेम कमाई ट्रांसफर हो रहा है सर। सम्मान के साथ स्टेज पे चढ़ते कि क्या बोल के चढ़ाते हैं? हमारे स्टार डायमंड रवि शर्मा जी, साथ में पिताजी का नाम भी लगा लेते हैं, रवि ओपी शर्मा जी। सर जी समझने की कोशिश करिएगा, कूल माइंड से समझिए सर। मैं किसी चीज के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन आपके भले की बात है, समझ में आ जाए तो अच्छी बात। बहुत बहुत धन्यवाद सर। समय ज्यादा ले लिया सर, कोई बात नहीं। और कुछ साथी शायद मीटिंग से बोर भी हो गए और निकल भी गए होंगे। जी बहुत धन्यवाद। मैं गुरुदेव को माइक हैंड ओवर करता हूँ। जी बालाजी सर, बहुत बहुत धन्यवाद बालाजी सर। और काफी मेहनत करते हैं आप अपने, जो भी जिस भी सब्जेक्ट पे आप प्रकाश डालते हैं, निश्चित रूप से उसमें काफी मेहनत हुआ करती है। और इस बात को हमारे जो भी साथी लोग बैठते हैं उनको समझना